बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। कल तिबले जंग बज गया था, आज गुमसान का रन पड़ेगा। इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। आज मतलब है आज कोल होगा, वो कोल नहीं होता पंजाबी में, दस्तक गिरबां होंगे और पंजाब असम्बली के टूटेंगे ताले, गेट तोड़ने, दीवारें फलांगने जैसे मनाजर जो है अरकान पंजाब असम्बली की जानब से आज आप लोग अपने टीवी पर आराम से घर बैठ कर देखें कि आपके अरकान पंजाब असम्बली आज करते क्या है। क्यों, इसकी तफसील बताता हूँ आपको कि आज कोल क्यों पड़ेगा और बड़ा गुमसान का कोल जो है वो पड़ने वाला है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बड़ी खबर भी एक बड़ी ब्रेक करूँगा। आसफ अली जरदारी जो लाहौर में डेरे डाले हुए हैं और वो कभी भी लाहौर रूटीन में तशरीफ़ नहीं लाते, वो जब भी आते हैं को बड़ा काम लगाने ही आते हैं। और पिछले अगर माजी को देखा जाए तो हमेशा आसफ अली जरदारी जब भी आए हैं वो काम लगा कर मुकम्मल करके गए हैं। इस दफ़ा भी आसफ अली जरदारी काम लगाने आए हैं और ख़बर ब्रेक ये है जो कर रहा हूँ आपके साथ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से उन्होंने कर ली है टेलीफोन पर एक ज़ुबान। मियाँ नवाज शरीफ को एक वादा किया है कि मैं अनकरीब आपको एक तोहफ़ा पेश करूँगा। वो तोहफ़ा घड़ी का है, वो तोशा खाना वगैरह तो नहीं है, वो पल्ले से शायद देंगे या क्या तोहफ़ा देंगे वो भी, इस पर भी हम बात करते हैं। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि क्या ज़ुबान हुई है, क्या तोहफ़ा अनकरीब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पेश किया जाएगा। तो चलते हैं हम सबसे पहले कि आज पंजाब असम्बली जो है वो हम अखबार में होते थे ना तो लिखा करते थे कि आज पंजाब असम्बली जो है वो मछली मंडी का मंजर पेश कर रही थी। तो मुझे अखबार की लाइनें बड़ी याद आ रही हैं। तो आज जो है वो पंजाब असम्बली में होगी गड़बड़। क्यों गड़बड़ होगी? गड़बड़ इसलिए होगी कि स्पीकर पंजाब असम्बली जो है मोहम्मद सब्तैन खान साहब आज जो इजलास था उसको गुज़श्ता रोज़ जो इजलास चल रहा था, कंटिन्यूस चल रहा था, उसको स्पीकर पंजाब असम्बली ने जुमे के रोज़ तक यानी 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। अब जब 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया तो गवर्नर पंजाब साहब ने तो वाज़ेह अहकामात जारी किए हुए हैं कि भाईजान बुध के रोज़ असम्बली खोलें, ताले खोलें, स्पीकर साहब बैठाएँ और वज़ीर आला पंजाब जो है वो कुर्सी पर बैठे, स्पीकर पंजाब असम्बली बैठे, डिप्टी स्पीकर साहब बैठे और ये तमाम बातें जो हैं वो होंगी और अदम एतमाद होगा और ये होगा और वो होगा। लेकिन अगले ने लाते ताले, उन्होंने कहा भाईजान पंजाब असम्बली ही बंद, ऐवान का इजलास ही ख़त्म। और कल किसने देखा है? अच्छा, अब आप मुख्तलिफ चैनल्स पर ख़बरें देख रहे होंगे कि गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन जारी हो गया और नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कल इजलास ना हुआ, अदम एतमाद ना हुआ, ये ना हुआ तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब फारिग हो जाएंगे। अच्छा, इस ऐसी बातें हैं नहीं। जब हमने अपने दोस्तों से, आइनी माहिरीन से बात की और मैंने स्पीकर असम्बली से भी बात की सब्तैन खान साहब से, तो उन्होंने कहा कि आप भट्ट साहब आर्टिकल 130 को ज़रा पढ़ लें। मैंने कहा जी इंग्लिश में ज़रा मुश्किल है, आपने पढ़ा होगा, आप स्पीकर है, आप ही बता दें मेहरबानी करके। तो उन्होंने मेरे को बोला कि गवर्नर शैल समन द सेशन। समझ आ गई? मैंने कहा जी मेरे को तो नहीं आई, आप ज़रा उर्दू में समझा दें। तो फरमाते हैं कि जब भी कोई इजलास चल रहा हो तो उसके दरमियान में गवर्नर पंजाब इस किस्म का नोटिफिकेशन या हुक्म जारी नहीं कर सकते। अच्छा, बजट इजलास का तो हमने भी सुना हुआ था कि बजट इजलास जब चल रहा होता है कौमी या सूबाई में तो फिर इस वक्त तरीके अदम एतमाद या कोई भी ऐसी चीज़ जो इससे तिया पंचा हो जाए काम का, वो तिया पंचा होता नहीं है। लेकिन इस दौरान में अगर गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन किया और आइनी माहिरीन जो गवर्नर पंजाब को कहते हैं कि जी ये आइन है, कानून है, मोम की नाक है, इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, हम लोगों को ये भी तो समझ नहीं आती ना, आइन को पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। और उसमें जब वो कहते हैं कि इस जगह पे आइन खामोश है, आलो, उस पर तो मेरे पास फिर आंसर नहीं होता ना। या तो मैं ये पढ़ लूँ, शिक नंबर इसकी 34 है, इसकी जैली नंबर 2 है, तो जहाँ खामोश हो जाए तो खामोश हो जाए, तो उसका क्या आंसर है? बहरहाल हर बंदा इस पाकिस्तान में अपनी अपनी सल्तनत के मुताबिक काम करता है। तो गवर्नर स्पीकर पंजाब असम्बली साहब ने तो वाज़ेह कर दिया कि जनाब ये काम नहीं हो सकता।
और अगर वो ये कहते हैं ये काम नहीं हो सकता, तो जो खबरें चल रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब फारग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ये सवाल जब मैंने उनसे किया तो उन्होंने मेरे को बोला कि बात ये है कि वज़ीर आला पंजाब का तल्लक क्या है बीच में, वज़ीर आला पंजाब कहाँ से आ गए। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर पंजाब असम्बली को एक नोटिफिकेशन जारी किया, हुक्मनामा जारी किया है। अब जो हुक्मनामा जारी किया है उस हुक्मनामे से मैं डिसएग्री हो गया हूं। मैं उनकी इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा कि आपने जो नोटिफिकेशन भिजवाया है वो मुनासिब है या मुमकिन है या वो आइन के मुताबिक है। तो मैं इससे डिसएग्री होकर इजलास को जुम्मे तक मुअत्तल कर रहा हूँ, पेंडिंग कर दिया, आगे डेट पा दिया। स्पीकर का अख्तियार है, जो चाहे इजलास बुलावे। और खैर इजलास खुद तो नहीं बुलाते, गवर्नर पंजाब के थ्रू बुलाते हैं, लेकिन इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए या किसी डेट के लिए मुलतवी करना ये स्पीकर पंजाब असम्बली का इत्तेफाक है। और स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन साहब, जो कि अच्छी शोहरत के हामिल ऑनेस्ट आदमी उनको कहा जाता है, उन पर केसेस भी नैब ने बनाए और ये बनाए, साबत सुबत कुछ नहीं हुआ, अब आगे अल्लाह जाने। लेकिन बज़ाहिर एक वज़ादार शख्सियत के हामिल वो हैं, उनकी रिप्यूट मार्केट में अरकान असम्बली के अंदर ये पाई जाती है। तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया और 23 दिसंबर की जो डेट डाल के वो आगे निकल गए। उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब तक तो बात गई ही नहीं, गवर्नर ने नोटिफिकेशन किया, मैंने उससे डिसएग्री हो गया, वज़ीर आला पंजाब को इस बात का पता ही नहीं, तो वज़ीर आला पंजाब कैसे फ़ारिग हो सकते हैं, ये तो बात ही ख़त्म कर दे। आगे चलते हैं नाज़रीन। आगे नाज़रीन ये है कि आज जब पंजाब असम्बली का इजलास होगा तो तमाम अफराद वहाँ पर आएंगे और आकर ताले खोलने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं खुलेंगे। इस पर दमस्त कलंदर तो ज़रूर होगा, लेकिन इसके साथ साथ असम्बली को बचाने के लिए, असम्बली को बचाकर इनके हाथों से तोड़ने के लिए, अच्छा कुछ अरकान, मुझे बड़ा दिलचस्प सूरत लग रही है कि कुछ अरकान असम्बली जो पंजाब असम्बली को बचाना चाहते हैं, कुछ ओपोजिशन के बंदे हैं वो भी बचाना चाहते हैं। अब जंग किस में हो रही है? जंग हो रही है असम्बली तोड़ने वालों में और जंग हो रही है असम्बली बचाने वालों में। आपस में दो धड़े हो गए, एक तोड़ने वाले हैं, एक बचाने वाले हैं। असम्बली टूटेगी, असम्बली बच जाएगी। ये कौन है? ये कौन अफराद ये सारी गेम को कर रहे हैं? यूं वही अरकान असम्बली हैं, उन्हीं में से है, कोई इधर के हैं कोई उधर के हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, आज मोनस सलाई साहब ने जो फिर रोज़ाना की बुनियाद पर हाज़िरी देने जाते हैं खान साहब को, और खान साहब को कहते हैं, खान साहब यकीन करो अल्लाह की कसम भैन ताड़े नाल है गया, ट्रस्ट में सर। बड़ापन है। एक साइड पे ये गेम चल रही है कि आप देखें, जब वो असम्बली का इजलास गुज़श्ता रोज़, मैंने आपको कल भी कहा था, ख़त्म हो गया है, तो इजलास ख़त्म होने के बाद कुछ अरकान ख्वाजा इमरान नज़ीर, मियां मरगूब और मुर्तज़ा पीपल्स पार्टी वाले मुर्तज़ा हसन साहब जब तशरीफ़ लेके जाते हैं पंजाब असम्बली में, तो इत्तफाकन मिल जाता है पंजाब असम्बली का, और वो अपना अदम एतमाद की तारीख भी जमा हो जाती है। वो एक साइड पर हुस्न इत्तफाक। लेकिन आज फिर मोनस सलाई साहब गए हैं और मोनस सलाई साहब ने फिर जाके कहा है कि खान साहब हम तो आपके साथ हैं और हिकमत अमली मुकम्मल कर ली है हमने, BDM जितनी मर्जी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, जल्दी इलेक्शन करवाने से ये नहीं हमको रोक सकते, इलेक्शन इनको करवाने ही पड़ेंगे। और असम्बली की आप फिक्र ना करें, आपके हुक्म पे, एक इशारे पर खान साहब जो आप कहेंगे वो ही वैसा ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरी जानब देखिए कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि इस वक्त जो हर बंदा है ना, वो अपनी एक शातराना चाल जो है वो चलता जा रहा है। मतलब शतरंज की बिसात बिछी हुई है, अभी तक समझ नहीं आ रही कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि तरीके इंसाफ के मामले, उसको PTI और तरीके मुस्लिम काफ के मामले पर, तरीके इंसाफ और मुस्लिम काफ के मामले पर जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो थी सीट टू सीट एडजस्टमेंट। ये सबसे बड़ा मसला।
30 अरब रुपये का फंड चौधरी परवेज ने लगा दिया हुआ है, वो काम शुरू हो गया। उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा खान साहब जो आप कहेंगे वही होगा, मनोन वही होगा। लेकिन मेरी ज़ाती दरख्वास्त है कि इसको असम्बली को थोड़ा सा लंबा कर लिया जाए ताकि आने वाले इलेक्शन में हमें गुजरात, मंडी, बाउद्दीन ये सारी चीज़ों से फ़वाइद मिल जाएंगे। तो इस हालात में आप असम्बली ना तोड़े, लेकिन आप कहते हैं तो हम तोड़ने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी जो रुकावट थी, लड़ाई थी हमारी, जिस पे हो सकता था काम, वो था सीट टू सीट एडजस्टमेंट। उसमें आज 3 रुकनी जो इजलास था, कमेटी बनी थी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और फवाद चौधरी के साथ साथ आज चौधरी परवेज़ लाई, मोहम्मद सलाई, हुसैन लाई और मोहम्मद खान भट्टी साहब भी शरीक हुए इस मीटिंग में। उसमें मेरी इत्तला के मुताबिक खुश सलूबी से 99.9% सीट टू सीट एडजस्टमेंट जो है वो उनकी हो गई। एक खुश आइन खबर है। इसके साथ साथ हम आपको लेके चलते हैं आसफ अली जरदारी, सब पे भारी, लाहौर क्याम, बिलावल हाउस। और बिलावल हाउस में बैठकर साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, और उन्होंने टेलीफोन पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से वादा किया है, जिसका इजहार मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनसे किया जब आसफ अली जरदारी साहब ने ये पूछा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कि आप वतन कब आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप वतन वापस आएंगे तो बीडीएम में एक और जान और ताकत आ सकती है, इसलिए आपका वतन आना ज़रूरी है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तब आऊँगा मरियम नवाज के साथ जब आप मेरे लिए पंजाब असम्बली पीडीएम का वज़ीर आला पंजाब होंगे। समझ आई? वज़ीर आला पंजाब हाथ बांध कर, कोई होवे, अहमद खान होवे, मोहम्मद बूटा होवे, शबीर होवे, हयात होवे, मराज होवे, कोई होवे, मेरे को नहीं पता इस बात का। पीपल्स पार्टी कहती है मैं अपना बना लूँगी, वो बनना बुनना कोई नहीं। खबरें टीवी को हमें पैसे पूसे देगा ना, साफियों सूफियों खरीद के, ऐसी खबरें बड़ी चलती है। तो वो खबरें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब आएगा। मुस्लिम लीग नून पागल है कि पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला दे देगी? नो, इम्पॉसिबल। लेकिन जो भी वज़ीर आला पंजाब होगा वो हाथ बांध के खड़ा होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर। तब तशरीफ लाएंगे हज़रत क़िबला मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा के साथ। और आसफ अली जरदारी ने उनसे वादा किया है कि नवाज शरीफ साहब अनकरीब ये खुशखबरी मैं आपको अगर दे दूँ तो फिर आप वतन आ जाएंगे। तो जिस पर उन्होंने ये वादा किया है कि जितनी जल्दी आप मेरे को तोहफ़ा देंगे, घड़ी का या पंजाब असम्बली का या वज़ीर आला पंजाब, बड़े लोग का बड़े तोहफे होंगे ना, छोटे नहीं, बड़े बड़े। जब बड़े तोहफे बड़े साहब को दिए जाएंगे, लंदन मैसेज जाएगा, तो मियाँ साहब भी अनकरीब आएंगे। लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि अगर पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली टूट गई, खान साहब के हिसाब से देख लेना, तो फिर ये भी बात याद रखिएगा कि वफाकी हुकूमत का टूटना भी नवश्ता दीवार है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे वाइब्स आ रही है। मेरा तजर्बा ये कहता है कि अगर खान असम्बली तोड़ने में कामयाब हो गया तो वफाकी हुकूमत बचेगी नहीं, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और फिर उस वक़्त सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो फार्मूला दे रहे थे जुलाई और अगस्त का, इस टाइम पे इलेक्शन करा लो, जिन्होंने सारे ने वड्डे दी मनी नहीं। बट मैं ज़ाती तौर पर सदर मुमलिकत का उस फार्मूले की जो तजवीज़ है उसको बहुत उम्दा, मुनासिब और टू दी पॉइंट समझता हूँ। और मैं समझता हूँ मैं अगर होता उस मौके पर जुलाई और अगस्त की बात के हवाले से, तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की बात मान लेता। इन लोगों ने तो नहीं मानी, लेकिन अगर तोड़ने में खान साहब कामयाब हो गए तो फिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की बात जुलाई और अगस्त में पाकिस्तान में इंतखाबात की माननी पड़ेगी सबको, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं है। और जब गलती की गुंजाइश नहीं होती तो फिर खान साहब को पता होना चाहिए वो खान है दा गलती गुंजाइश निश्ता। मज़ीद खबरें इंशाअल्लाह ताला लेकर फिर आपके पास कल हाज़िर होऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।